हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की होने वाली है और आज हम हिस्ट्री के टॉप 51 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। और आज की क्लास के लेवल इजी, मीडियम और हार्ड मैंने तीनों ही मिक्स किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्रश्न ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कण्व वंश? जल्दी से सभी को आंसर देना है। तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है मौर्य वंश, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है भारतीय यूनानी, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपसे पूछा है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले, और यदि आपसे बोलता कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके काल में हुई, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके काल में हुई, तब आपका राइट आंसर गुप्त काल होगा। यह ध्यान रखिएगा। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? और ये वाला क्वेश्चन आपसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है कनिष्क, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है हर्षवर्धन, उनका राइट आंसर होगा। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षवर्धन की हर्षचरित्र नामक पुस्तक की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांची, वातापी, महाबलीपुरम या फिर तंजौर? फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है कांची, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? पल्लव वंश का अगर संस्थापक पूछे एग्जाम में तो आपको आंसर देना है सिंह विष्णु। राजधानी क्या है? कांची है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आपके सामने राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आनंद मठ, गोदान, देवदास या फिर गब्बन? तो राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 1835 में। वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय थे लॉर्ड मैकाले। तो यदि आपसे पूछे किसके काल में हुआ था तो लॉर्ड मैकाले। और
अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10, जल्दी से आंसर देंगे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? तो किस वर्ष में किया था? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा 1398 में। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि तैमूर लंग ने 1398 में किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देना है सभी को। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा है। आपको ये सभी को पता है बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने करवाया है। प्रश्न आपसे पूछा है किसकी विजय की उपलक्ष्य में? तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गुजरात पर विजय प्राप्त करने की उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, आंसर देंगे। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। हिस्ट्री के टॉप 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां बुलाई थी? तो यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सभी की सभी प्रश्न मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। आपको टेस्ट लगाते हुए पता लग रहा होगा कि सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन होगा जिसने गुप्त वंश की स्थापना की होगी? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु बिल्ड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस? हरिसेन, महासेन, वीरसेन या फिर विष्णु सेन? जल्दी से आंसर दीजिएगा। थोड़ा स्पीड में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका ज्यादा समय यहां पे इन्वेस्ट ना हो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन है हरिसेन। इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ किसने बनवाया? हरिसेन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है जी आपके सामने। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में है? तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं अपना आंसर मैच करेंगे। तमिलनाडु बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे स्क्रीन पर आपके। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुमारगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है? बिहार में है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ये पहली बार नहीं करवा रहा हूं क्वेश्चन, इससे पहले बहुत बार करवा चुका हूं। हुसैन शाह, अमीर खुसरो, औरंगजेब, बलबन। एक और लैंग्वेज आती है, आपसे बोल सकता है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। भारत का तोता यानी कि तोता ए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा जी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आंसर करना है। और जिन्होंने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देना है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। तो किसने की थी? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। ये तो आसान सा प्रश्न है। मुगल वंश की स्थापना किसने की है भाई? तो बाबर ने की है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत करने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? इब्ने बतूता, अबुल फजल, बाबर या फिर बंदायूनी। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर, जो भी ऑप्शन डी को बता रहे हैं ना, बंदायूनी उनका राइट आंसर होगा। और महाभारत का फारसी में नाम क्या है? रज्मनामा। रज्मनामा ये अन्य नाम है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जी आपके सामने, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोरक्को, फ्रांस, तुर्की या फिर पुर्तगाल। यात्री इब्ने बतूता कहां से आया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है जी, जल्दी से आंसर देंगे। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हु बिल्ट द विक्ट्री पिलर ऑफ चित्तौड़? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा या इनमें से कोई नहीं? आंसर जल्दी से दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी बहुत बार आपको करवा रखा है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है राणा कुंभा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? मुंबई, सूरत, मद्रास या फिर अजमेर? वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन? राज्य हड़प नीति, इसको हम बोलते हैं डिक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प्स। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। राइट आंसर यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जिन्होंने दिया है लॉर्ड डलहौजी, उनका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट लगाना है, मेरे साथ आपको क्वेश्चन मैच करने हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? 1526, 1576, 1764, 1857। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बक्सर की लड़ाई किन किन के बीच में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 30 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? डलहौजी, कर्जन, बेंटिक या फिर कार्नवालिस? तो देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम में भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी। और एक और है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और आपको ध्यान रखना है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त भी किसने शुरू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद घोष या फिर राजा राम मोहन राय? वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्वामी दयानंद। आंसर मैच करते जाइएगा सभी का स्कोर लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? ये वाला प्रश्न भी आपको मैं पहले करवा चुका हूं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी। तो वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा और आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है, एनी बेसेंट, उनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है जी आपके सामने, आंसर देंगे। सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ये तो आसान सा प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? जल्दी से आंसर देना है आप सभी को। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो देखिए, सबसे पहले सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ये ध्यान रखिएगा। और बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो सन 1911। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। गॉट इट? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 36। जल्दी से सभी को आंसर देना है। किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की? आर्य समाज, रामकिशन मिशन, ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज? हु वाज द फाउंडेड बाय किंग राजा राम मोहन रॉय? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, ब्रह्म समाज, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर मैच करते जाना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। और ये इंडिया कब आया था? इसने इंडिया विजिट किया था 1928 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 में स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन है। और 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 38 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, बलदेव सिंह या फिर लाला लाजपत राय? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? हु वाज द गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय को।
क्वेश्चन नंबर 39 है जी आपके सामने। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? आसान सा प्रश्न। इन विच ईयर डिड द सॉल्ट सत्याग्रह टेक प्लेस? तो नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, 1930। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, जल्दी से सभी को आंसर देते चले जाना है। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 1946। आंसर सभी को मैच करते जाना है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 है, जल्दी से आंसर देंगे। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है लॉर्ड रिपन, उनका राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बी आर अंबेडकर, एम मालवीय, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। ये ध्यान रहेगा इतनी बातें। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 43 है जी आपके सामने, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे? सभी को ये वाला प्रश्न उंगलियों पे रटा होना चाहिए। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन? नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है महात्मा गांधी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 है, आंसर सभी को जल्दी आंसर देना है। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है आपके विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल या फिर लॉर्ड लिलिथगो? तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है विंस्टन चर्चिल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 45 है जी आपके सामने, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी या फिर सोशलिस्ट पार्टी? आपको बोला है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों, तो इन्होंने मिलकर कौन सी पार्टी बनाई थी? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वराज पार्टी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46, जल्दी से आंसर देंगे। ओनली 5 क्वेश्चन लेफ्ट, जल्दी से आंसर देना है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? हु वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया? डी आइजनहावर, जॉर्ज वाशिंगटन, रोनाल्ड रीगन या फिर जिमी कार्टर? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आपको जल्दी आंसर पता होना चाहिए इसका। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, डी आइजनहावर ने, वह अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जो भारत के दौरे पर आए थे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, आंसर देंगे। और देखिएगा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और शाम को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। यदि लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, तो भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? हु वाज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ फासिज्म?
मुसोलिनी, अडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या फिर रॉबर्ट ओवन। तो यहां पे करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है मुसोलिनी, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति या फिर रूस की क्रांति? विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोगन ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड? करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी आपका होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ओपियम वार्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटेन और चाइना, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन या फिर ब्रिटेन और जापान? जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहां पे आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है, ब्रिटेन और चाइना। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आपके सामने, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस में, बेबीलोन में, मेसोडोनिया में या फिर उज्बेकिस्तान में? अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 बीसी। तो सिकंदर की मृत्यु कहां पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके सामने 51, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दुनिया में पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया? वेयर वॉज द एटॉमिक बम थ्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो या फिर हांगकांग? तो देखिएगा 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम फेंका गया था जापान के हिरोशिमा पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसके ठीक 2-3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 परमाणु बम फेंका गया था नागासाकी पर। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हिरोशिमा, जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है। तो दोस्तों ये थे आपके हिस्ट्री के टॉप 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है? अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इन 51 प्रश्नों में आज का स्कोर आपका कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।